कभी बादशाहों की ठाठ थी यहाँ, अब मुफलिसी की भीड़ है। गालिब से जुबा बोलता था ये कभी, अब बस शोर है। कभी कोठों पर यहाँ के गूंजता था सारंगी का दिलकश संगीत, अब दुकानों से सौदाकारी की नीरस आवाजें आती हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा के रेड फोर्ट। आगरा का रेड फोर्ट जो है दोस्तों, ये ताजमहल से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप मेट्रो के द्वारा भी आ सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ आसपास लोकल बैटरी रिक्शा चलते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। दोस्तों, आगरा के किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए की टिकट है, यानी आप 40 रुपीज पे करके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर जो ये आगरा का रेड फोर्ट है दोस्तों, इसके साथ दो फोर्ट है, एक जो कि शाहजहां ने बनाया था और एक जो कि औरंगजेब ने बनाया था। तो आइए आज हम इस किले के बारे में और जानकारी आपको देते हैं और देखते हैं ये किला किस तरीके से बनाया गया था। दोस्तों, ताजमहल के बाद अगर आगरा में घूमने लायक कोई जगह है तो वो आगरा का किला है। बताना चाहूँगा दोस्तों, आगरा के किले के अंदर अंगूरी बाग, दीवाने आम, दीवाने खास, स्वर्ण मंडप, जहांगीर महल, खास महल, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, मछली भवन, मीना बाजार, मोटी मस्जिद आदि बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो किला आगरा का है ना, इस किले का निर्माण किसी एक शासक द्वारा पूरी तरीके से नहीं करवाया गया। इस पे अलग अलग दौरों में अलग अलग राजाओं का शासन रहा। तो मैं आपको मुगल काल के बारे में बताता हूँ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने इस किले पे कब्जा किया था। तब से यहाँ पर मुगलों की सल्तनत चलती आई है और ये जो आप देख रहे हैं ये जहांगीर महल है और इसके साथ में ये शाहजहां का महल है, यानी यहाँ पर टोटल कुल 2 महल है। दोस्तों, ये जो आगरा का किला है ना, इस किले का निर्माण करवाने में अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने योगदान दिया और यहाँ पर ही बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी मिला था, जो कि आप जानते ही होंगे कि अब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास है, वो इसी यहाँ से ही मिला था। तो आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले दिखाते हैं दीवाने आम। दोस्तों, दीवाने आम वो जगह होती है जहाँ पर जो शासक होता है वो आम लोगों की तकलीफ और फरियाद को सुनता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं दीवाने आम। तो दोस्तों, ये है दीवाने आम की जगह। यहाँ पर आम लोग अपनी जो तकलीफ होती है, उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी जो फरियाद होती है, वो सुल्तान के समक्ष और उस समय के जो शासक थे उसके समक्ष प्रस्तुत करते थे। और ये जो आप जालियों की तरफ देख रहे हैं ना, ये वो तख्त है जिस पे राजा बैठता था और ये तख्त पहले ऊपर की तरफ रखा होता था। ये जो ऊपर ऊंचाई पे जगह है ना, वहाँ पर ये रखा जाता था और वहाँ पर शासक बैठकर आम जनता की फरियाद को सुनता था। देखिए, ये ब्रेल लिपि के अंदर इसकी जानकारी दी गई है। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है वो इस ब्रेल लिपि का प्रयोग करके सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों, किले के अंदर ये जो सबसे पहली जगह है ये खास महल है। खास महल बेसिकली वो जगह होती है जो कि खास लोगों के लिए, मतलब यहाँ पर जो शासक हैं और जो शासक की महारानियां हैं वही सिर्फ इस जगह पे आ सकती है, या फिर जो कि उस समय पे उच्च पदों पे अधिकारी हैं वो आ सकते हैं।
दोस्तों आगरा के किले से आप ताजमहल को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ये जो नज़ारा था ना, ये बहुत ही सुंदर और दिलकश नज़ारा था। यहाँ से ताजमहल को देखने का एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों ये है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पर शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम वर्षों में 7 साल के लिए औरंगजेब द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था और यहाँ से ही शाहजहां जो है वो ताजमहल को देखते रहते थे। ये जो बंद करने के पीछे का रीज़न था ना, वो कारण ये था कि शाहजहां जो थे वो एक और ब्लैक मार्बल से ताजमहल बनाना चाहते थे, जो कि ताजमहल के बिल्कुल सामने उसकी नींव का निर्माण उन्होंने कर दिया था, परंतु वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि ताजमहल निर्माण में शाहजहां ने अपनी आधे से ज़्यादा संपत्ति को खर्च कर दिया था और औरंगजेब का डर था कि अगर उन्होंने इसको बनाने की इजाज़त दे दी तो आगे की जो संपत्ति है पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। और ये है दोस्तों मीना मस्जिद। मीना मस्जिद आगरे किले की सबसे छोटी मस्जिद है और इस मस्जिद में किले के अंदर जो मुख्य तौर पर तैनात रहते थे सैनिक, उन्हीं के द्वारा इसमें नमाज या प्रार्थना की जाती थी। दोस्तों ये है दीवाने खास। दोस्तों दीवाने खास वो जगह होती है जहाँ पर जो शासक होता है वो अपने कुछ खास अधिकारियों के साथ कुछ खास मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है, उनसे सलाह मशवरा करता है। और इसी के बिल्कुल पास में जहांगीर का तख्त भी है, जहाँ पर जहांगीर बैठा करते थे, तो वो तख्त भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जहांगीर तख्त है, इसे रेलिंग से चारों तरफ से ढक दिया गया है।
दोस्तों ये है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद दोस्तों ये एक जनाना मस्जिद थी। यहाँ पर महिलाएं जो है वो नमाज पढ़ती थी और इसी मस्जिद के बाहर की तरफ एक बाज़ार लगती थी जो कि जनाना बाज़ार होती थी। इस मस्जिद के अंदर किसी भी मर्द हजरात के अंदर आने की अनुमति नहीं थी और ये एक छोटी सी मस्जिद थी जहाँ पर किले की महिलाएं जो है वो नमाज पढ़ा करती थी। दोस्तों ये है मोती मस्जिद जो कि शाहजहाँ की अपनी पर्सनल मस्जिद थी, परंतु इस मस्जिद के अंदर निर्माण कार्य रेनोवेशन कार्य जारी था, इसलिए अंदर जाने की अनुमति हमें नहीं मिली।